जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के 9 दिन की बहुत ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि इन 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है और जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष रूप में होती है। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष रूप में ही मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी। इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते। ऐसे में माँ दुर्गा इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। आइए अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल मंगलवार को 2024, जो कि उसका समय रहेगा सुबह 6:02 से 10:16। वैसे तो इस मुहूर्त में यदि आप घट स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी कारणवश यदि आप इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से 12:48 तक। आप इस समय में भी कलश स्थापना आराम से कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी दुविधा या फिर कोई भी अड़चन नहीं होती। ये भी एक शुभ मुहूर्त ही माना गया है। और इस बार किसी भी तिथि में घट बढ़ नहीं है, तो आप आराम से 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं रहेगा कि एक तिथि में 2 दिन आ रहे हैं या फिर ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 9 दिन आराम से 9 देवियों की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और दशमी तिथि रहेगी 18 अप्रैल गुरुवार को। ये तो बात हो गई अष्टमी तिथि नवमी। यदि मैं बात करूँ दशमी तिथि की, तो दशमी तिथि के ही दिन आप नवरात्र के व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे तो कोई अगर अष्टमी के दिन समाप्त कर देता है, कन्या को भोजन करा देता है, तो वो व्रत का पारण उसी दिन कर लेते हैं या अगले दिन, और नवमी तिथि के दिन जो करते हैं वो उस दिन या फिर अगले दिन। वैसे अगर देखा जाए तो 9 देवियों की पूजा 9 दिन होती है, तो ऐसे में हमें व्रत का पारण दशमी तिथि के ही दिन करना चाहिए, क्योंकि तभी हम 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दशमी तिथि 18 अप्रैल को ही नवरात्र के 9 दिनों का, माता दुर्गा के 9 दिनों की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। दशमी तिथि 18 अप्रैल को नवरात्र की समाप्ति हो जाएगी। ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल इत्यादि काटने मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले वस्त्र और गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं डालने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना कलश स्थापना के भी नवरात्र के 9 दिन की पूजा या 9 दिन के उपवास आराम से रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलानी होती है, जो कि बहुत शुभ रहता है, जो कि 9 दिन और 9 रात्र लगभग लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और भी माता रानी की कथाएं आरती की जाती है। माता रानी के दिन और
उसके बाद माता रानी के अंतिम दिनों में अष्टमी और नवमी को माता रानी की पूजा की जाती है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है और सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके ही उपवास खोला जाता है। इन खाने में किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज या फिर अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से सात्विक भोजन ही होता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो फलाहार रखते हैं और केवल कुछ लोग तो सिर्फ जल के साथ ही रखते हैं। कुछ लोगों का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं और कुछ एक समय फलाहार करके ग्रहण करते हैं, और या फिर कुछ लोग सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार, लौकी, आलू या फिर समा के चावल ग्रहण करके करते हैं। मौसमी फलों का या फिर भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो परंतु बिना अन्न के नहीं रह सकते, उन्हें एक समय सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करना चाहिए। वो भी शाम को पूजा करने के बाद शाम के समय ही ग्रहण कर सकते हैं। और वैसे कोई भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूजा व्रत कर सकते हैं। यदि आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप 9 दिन माता रानी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी की कथाएं सुन सकते हैं। इससे भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। और यदि मैं दुर्गा विसर्जन की बात करूं तो दशमी तिथि के दिन ही आप दुर्गा विसर्जन सूर्य अस्त से पहले पहले कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथाएं डाली जाएंगी और नवरात्र के 9वें दिनों, पूरे 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा विधि और कथाएं डाली जाएंगी। इसीलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी कथा मिस ना करें और आप सारी कथाएं सुन सकें। जय माता रानी। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे।